तो हाय दोस्तों, आज हम आपका फिर से स्वागत करते हैं आपका अपना YouTube चैनल एक ही पाठशाला में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। ठीक है, तो ये देखिए जो क्वेश्चन है काफी इंपोर्टेंट है। तो हम लोग पिछले उदाहरण में समझे कि समांतर रेखाएं कब होती हैं, प्रतिच्छेदित रेखाएं कब होती हैं, कब रेखाएं आपका संगत होती हैं, कब रेखाएं असंगत होती हैं। तो चलिए हम लोग उदाहरण के बाद इस क्वेश्चन को हल करते हैं और समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया आपका कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुम्हारे आयु की 7 गुनी था। मतलब मैं तुम्हारे आय का 7 गुनी था। ठीक है, अब बोल रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद मैं केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, अब से 3 वर्ष बाद मैं केवल 3 गुनी का रह जाऊंगा। तो इस स्थिति को बीजगणितीय ग्राफी रूपों में व्यक्त कीजिए। मतलब बीजगणितीय और ग्राफी रूपों में व्यक्त करना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लोग का काम है हल। देख, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, लेकिन आफताब का जो वर्तमान आयु है वो पता नहीं है। तो हम लोग लिखते हैं माना आफताब की वर्तमान आयु, माना आफताब की वर्तमान आयु कितनी है? x वर्ष है, तथा पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुम्हारे आयु के 7 गुनी का था। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग 7 वर्ष पूर्व। ध्यान समझिएगा, यही चेंजिंग हुआ मोड। तो लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व, और 7 वर्ष पूर्व कहेगा मतलब देखिएगा, जब हम लोग आयु में पूर्व कहते हैं मतलब क्या होता है? माइनस, और बात करते हैं तो प्लस। जैसे 4 वर्ष पूर्व तो -4 हो जाएगा, 5 वर्ष पूर्व मतलब -5 हो जाएगा। तो बोला 7 वर्ष पूर्व लिखेंगे हम लोग कि 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु क्या हो जाएगा? देखिए वर्तमान x है और 7 वर्ष पूर्व मतलब क्या हो जाएगा? माइनस। तो x - 7 7 मतलब वर्ष। ठीक है, तथा 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु, ये क्या हो जाएगा आपका? y - 7 वर्ष। ठीक है, ये आपका 7 वर्ष पूर्व आफताब का और उसकी पुत्री की आयु हो गया। तो बोल रहा है प्रश्नानुसार कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो लिखेंगे यहां प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। बोला कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुम्हारे 7 गुनी आयु का था। तो ये हो गया पिता की उम्र बराबर पुत्री की उम्र। लेकिन बोला कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। जब पिता बोलेगा कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो हम लोग समीकरण को, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए ठीक उसके विपरीत मल्टीपल कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो बोल रहा है कि पिता 7 गुनी आयु का था, तो 7 गुनी पिता में नहीं होगा, गुनी होगा आपकी पुत्री में। ठीक है, 7 गुनी पुत्री में हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका x - 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7y - 49। चलिए इसको पक्षांतर कर लेते हैं। तो हो जाएगा आपका, देखिए x है तो x - 7y, ये -7 है, जब आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो हो जाएगा आपका प्लस 42 इक्वल टू 0। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। फिर बोल रहा है क्वेश्चन में कि अब से 3 वर्ष बाद, मतलब जो वर्तमान आयु है उससे 3 वर्ष बाद। ठीक है, तो बोला कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, तो लिखेंगे 3 वर्ष बाद
3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष बाद आपकी आयु क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे 3 वर्ष बाद आफताब की आयु, हमने बोला कि पहले वाले में, पूर्व वाले में क्या करते हैं, घटाते हैं, लेकिन बाद वाले में जोड़ते हैं। तो हो जाएगा आपका यक्स प्लस 3 तथा 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु, 3 वर्ष बाद, ठीक है, पुत्री की आयु हो जाएगा y प्लस 3। अब देखिए इसमें भी प्रश्नानुसार समझिएगा, प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, प्रश्नानुसार बोल रहा है कि जो पिता का आयु था और जो पुत्री का आयु था उससे क्या है, पिता 3 गुना बोल रहा है, तो हम उसके ठीक विपरीत क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे, 3 से, ठीक है। तो हो जाएगा आपका कि चलिए इसको हम लोग तोड़ देते हैं, तो हो जाएगा यहाँ साइड में लिख देते हैं। देखिए यक्स है, पक्षांतर x, फिर क्या है, देखिए प्लस 3 है, ये 3 का y में गुणा हो 3y हो जाएगा, 3 का 3 में होगा तो 9 हो जाएगा। तो देखिए 3y है, जब पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 3y, ठीक है। ये क्या है, 3 से 9 प्लस 9 है, तो पक्षांतर क्या हो जाएगा आपका -6। क्यों कि यहाँ 9 होगा आपका, 9 होगा, जब ये मान लीजिए 9 होगा, तो जब पक्षांतर होगा तो -9 हो जाएगा, ये +3 और -9, तो क्या हो जाएगा, माइनस जाएगा, तो -6 बराबर 0। इसको मान लेते समीकरण 2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 व 2 से या तो x का मान या तो y का मान, जब x का मान रखेंगे तो y का मान निकलेगा, जब y का मान रखेंगे तो x का मान निकलेगा। अच्छा क्या मान रखा जाए, ये भी सवाल है। तो देखिए ऐसा मान रखेंगे जो हमारा इक्वेशन के आसपास हो। जैसे हम इक्वेशन में यदि 5 रख रहे हैं तो ऐसा ना हो कि y का मान बहुत ज्यादा बड़ा आ जाए, y का मान जब छोटा रख रहे हैं तो ये भी नहीं कि x का मान बड़ा हो जाए। तो ऐसा मान रखिए जो एकदम आसपास हो। जैसे मेरा कोई ग्राफ है तो ग्राफ कोई बड़ा ना हो कोई छोटा ना हो, एकदम नियर अबाउट के आसपास हो जाए। तो ऐसा मान रखते हैं जैसे समीकरण 1 से, समझिएगा यहां लिखते हैं हम लोग समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या आपका, तो यक्स, ठीक है, -7y + 42, तो लिखेंगे यक्स -7y + 42 = 0। तो देखिए यदि हम लोग y का मान 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 7 35, नियर अबाउट आएगा ना, 42 से घटेगा तो 7 के आसपास। फिर यदि 6 रखेंगे तो 6 7 42 से कट पिट जाएगा, 7 रखेंगे तो 7 से 49, तो 7 आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि y बराबर 5 6 7 लेने पर, ठीक है, y बराबर 5 6 7 लेने पर, और जब y का मान ले रहे हैं तो देखिएगा समीकरण क्या है, 1 है, तो जब y का मान रखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, y बराबर पहला लेते हैं 5 पर, ठीक है, y बराबर 5 पर, मतलब जब y का मान रख रहे हैं तो क्या आ रहा है देखिएगा, तो y बराबर 5 पर क्या आएगा, यक्स -7, y का मान 5 है तो 5 रख दीजिए, प्लस 42 बराबर 0, तो क्या आएगा, यक्स -7 × 5 = 35 प्लस 42 बराबर 0, या यक्स माइनस, अब देखिए यहां से 45 ये 42 है ना, तो माइनस प्लस में ज्यादा क्या है, तो प्लस ज्यादा है, तो प्लस हो जाएगा, तो यक्स प्लस कितना, 42 में से 35 गया आपका, तो हो जाएगा 7 बराबर 0, या यक्स बराबर -7। तो हम लिखेंगे क्या, देखिएगा हम एक ग्राफ का मतलब संख्या रख रहे हैं, जैसे मान लीजिए इसको x1 इसको y1, तो जब हम लोग y का मान क्या रखे, जब हम लोग y का मान 5 रखे, y का मान 5 रखे तो x का मान क्या आया, -7 आया, ठीक है। फिर हम लोग चेक करते हैं y बराबर 6 लेने पर, y बराबर 6 पर, तो क्या हो जाएगा, यक्स है यक्स -7 है 7, लेकिन y के स्थान पर क्या है, तो y के स्थान पर 6 रखा हुआ है, -42 बराबर 0, तो हो जाएगा यक्स -7 × 42, अब प्लस माइनस, ये देखिए क्या है, +42 है ना, बराबर 0, 42 से 42
कट गया तो x का मान क्या आ गया, 0 आ गया। तो देखिए यहाँ जब हम लोग y का मान 6 रखे तो x का मान क्या आया, देखिए 0 आया, तो यहाँ लिखेंगे 0। ठीक, फिर क्या करते हैं हम लोग, चेक करते हैं अगले पर, x बराबर निकालेंगे कैसे, तो y बराबर 7 पर। ठीक है, तो x है, यहाँ देखिए x है, माइनस है, माइनस 7 है, 7 हो गया, y बराबर क्या लिया 7, तो लिखेंगे 7 गुणे 7 प्लस 42 बराबर 0। तो हो जाएगा x माइनस 7 7 49 प्लस 42 बराबर 0, और 49 में से 42 घटेगा आपका माइनस 7, तो x बराबर पक्षांतर होगा तो हो जाएगा प्लस 7। तो जब हम लोग y बराबर 7 रखे तो x का मान क्या आया, तो x का मान आपका आया है 7। ये ग्राफ हो गया। ठीक है, मतलब पहले समीकरण का ये जो ग्राफ है तैयार हो गया आपका। अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण दूसरे निकालते हैं। तो चलिए समझिएगा ध्यान से एकदम, यहां हम निकालते हैं यहीं पे जल्दी से। समीकरण 2 से ना लिखेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या आपका, तो आपका समीकरण 2 था x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ भी y का मान रखेंगे, तो यहाँ हम ले रहे हैं y बराबर क्या ले, समझिएगा कि ये 3 माइनस 3 ये 6 है, तो इसके नियर अबाउट रहे, तो यदि हम लोग 1 ले रहे हैं तो माइनस 3, तो 3 हो जाएगा, 2 लेंगे 3 6 से 6 कट जाएगा, तो माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 लेने पर। ठीक है, लेने पर अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि y का मान -1 -2 -3 ले रहे हैं, तो जब y का मान लेंगे तो x का मान भी क्या होगा, निकल जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं, तो लिखेंगे यहाँ y बराबर -1 पर, जब y बराबर -1 ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका y बराबर -1 पर हो जाएगा आपका, ये देखिए x है तो लिखेंगे x, -3y है 3, और y का मान क्या है -1 -6 बराबर 0, हो जाएगा x माइनस का माइनस में होगा तो प्लस 3 1 3 -6 इक्वल टू 0। x देखिए प्लस माइनस में क्या है माइनस, तो -3 बराबर 0, या कह सकते हैं x बराबर 3। ठीक है, तो क्या हुआ देखिए यहाँ x1 y1 बनाया है, तो चलिए हम लोग बना लेते हैं x2 y2। ठीक है, जब हम लोग y का मान -1 रखे, जब हम लोग y का मान -1 रखे तो आपका x का मान क्या आया, 3 आया। ठीक है, अब क्या है कि जब हम लोग x बराबर 3 निकाले तो यहाँ रख दिए x बराबर 3, y बराबर -2 पर जब हम लोग y बराबर -2 लेकर हल कर रहे हैं तो हो जाएगा आपका, समझिएगा कि ये x हो गया -3, y की जगह पर क्या आ जाएगा -2, फिर क्या आ जाएगा -6 बराबर 0, तो हो जाएगा आपका ये x माइनस का माइनस बोला तो प्लस 3 दूना के 6 -6 बराबर 0, अब प्लस माइनस करके क्या हो जाएगा 0, तो x का मान आ गया आपका 0। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कि जब y का मान हम लोग -2 लिए तो x का मान क्या आया 0 आया, जब हम लोग y का मान -2 लिए तो x का मान क्या आया -2 आया। ठीक है, हेलो हाँ अबे ठीक है, आ रहे हैं थोड़ा वीडियो बना रहे हैं बस। ठीक हो गया, तो चलिए x बराबर क्या हो गया 0, जब हम लोग y का मान -3 ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका x -3, ये हो जाएगा -3 -6 बराबर 0, तो x माइनस का माइनस तो प्लस 3 3 3 क्या हो जाएगा 9, माइनस का माइनस प्लस 3 3 के 9 -6 बराबर 0,
तो ये देखिए 9 में 6 जाएगा आपका 3, तो यदि x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -3। तो देखिए तीनों मान निकल गए। जब हम लोग y2 का मान देखिए यहाँ से y2 का मान क्या लिया -3, यहाँ लिखेंगे -3, तो x2 का मान क्या आया है -3 आया। क्या है -3। अब इसी के बेस पर हम क्या करेंगे ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं ग्राफ को बना लेते हैं फिर आपको समझाते हैं। ठीक है, तो ये मेरा ग्राफ बनकर तैयार हो गया। चलिए सबसे पहले हम थोड़ी ग्राफ के बारे में जान लेते हैं। ग्राफ देखिएगा एक क्षैतिज होता है, एक होता है ऊर्ध्वाधर। देखिएगा जब हम लोग क्षैतिज के रूप में चलते हैं, लंबवत चलते हैं, जैसे ऐसे चल रहे हैं, तो ये आपका हो गया एक्स अक्ष। क्या हो गया, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में एक्स एक्सिस। जब हम लोग ऊपर की ओर जा रहे हैं, ऊपर या नीचे, जैसे डायमेंशन जानते हैं ना, विमाएं होते हैं आपका 3। ठीक है, तो इसमें क्या है दो ही विमाएं हैं, एक एक्स एक वाई। एक क्या है आपका, एक है लंबाई, एक है ऊंचाई। तो जब हम लोग क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर के रूप में जाते हैं, तो जब हम लोग एक्स अक्ष पर चढ़ेंगे तो हो जाएगा क्षैतिज, जब हम लोग वाई अक्ष पर चढ़ेंगे तो ऊर्ध्वाधर, जब हम लोग राइट जाएंगे, ठीक है, राइट जाएंगे मतलब सही जाएंगे तो प्लस होता है। क्या होता है प्लस। लेकिन ठीक उसके विपरीत मतलब लेफ्ट में मतलब पीछे जाते हैं तो माइनस होता है। क्या होता है माइनस। ठीक वैसे ही जब हम ऊपर जाते हैं तो प्लस होता है, लेकिन जब हम लोग नीचे जाते हैं तो माइनस। तो बिंदु होता है +1 +2 +3 +4 डॉट डॉट ऐसे करके जाएगा अनंत तक, जहां तक जाए। ठीक है, तो हमको जहां तक आवश्यकता है उतना हम लोग क्या करते हैं ग्राफ का बना लेते हैं। जैसे यहाँ 7 तक दिया है तो हम 10 11 12 बना लिए कुछ। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिंदु को मिलाते हैं और समझते हैं। जैसे देखिए समीकरण 1 का हम माने x1 y1, समीकरण 2 का x2 y2 माने। तो देखिए जब हम लोग y का मान रखे तो 7 -x का मान आया जो भी, फिर x का मान रखेंगे तो y का मान आएगा, तो उसको हम लोग ग्राफ में कैसे दर्शाएंगे। ठीक है, तो समझिएगा ध्यान से, एकदम बोल रहा है आपका कि x का मान -7, y का मान 5। देखिएगा ये समझिए, चलिए इसको मान लेते हैं a का मान क्या हो गया -7 और 5। इसको हम लोग भुज और कोटि के नाम से भी जानते हैं, भुज और कोटि के नाम से। ठीक है, पहला जो होता है वो पहला x होता है, दूसरा क्या होता है y होता है। हर जगह पर पहला x दूसरा y। तो देखिए x का मान क्या है -7। अब देखिए ग्राफ में -7 कहाँ है, तो देखिए -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ये आपका माइनस क्या है 7 है। y अक्ष पर कितना जाना है +5 तक। देखिए x ये क्या था समझिएगा, यहाँ देखिए गलती हो जाएगा, सॉरी, ये तो y अक्ष है, ये आपका x अक्ष है और ये y अक्ष है। तो x अक्ष पे -7 जाना है, तो -7 कहाँ है, देखिए यहाँ -7 है आपका, सॉरी वहां गलती हो गया था, मिस्टेक हो गया, सॉरी। ये क्या होगा आपका -7। फिर बोल रहा है y पर कहाँ जाना है +5, तो ऊपर जाते हैं तो प्लस, नीचे जाते हैं तो माइनस, तो +5 कहाँ है, देखिए यहाँ आपका +5 है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग बिंदु को मिला लेते हैं। कैसे मिलेगा, ये आपका हो जाएगा, देखिए डॉट 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 ऐसे हो गया, और ये कहां तक 5 तक जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, बिंदु का नाम हम दे देते हैं, बिंदु का नाम हो गया आपका यहाँ -7 और 5, -7 और 5, समझिएगा ध्यान से। ये बिंदु देखिए एक्स अक्ष पर कितना है, यहाँ ये और बीच होता है ऑर्डिनाइजेशन, ये आपका क्या हो गया कि -7, ये हो गया आपका +5, तो -7 और 5 हो गया। इसके बाद क्या है कि 0 और 6, 0 और 6, x अक्ष पे 0 जाना है और y अक्ष पे कितना जाना है 6 जाना है। तो 1 2 3 4 5 6, एक बिंदु कहाँ हो गया, यही हो गया। तो चलिए ये बिंदु आपका हो गया यहाँ 0 और 6, इसको हम लोग रेड से बना लेते हैं ताकि समझ में अच्छे से आ जाएगा। ये हमारा क्या है बिंदु है, एक कितना 0 6, इसका नाम है 0 और 6। इसके बाद 7 और 7 मतलब x अक्ष पर भी प्लस जाना है और y अक्ष पर भी प्लस जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 है आपका। तो देखिए हो गया आपका यहाँ अक्ष पे कितना हो गया 7, तो y अक्ष पे भी क्या हो जाएगा आपका 7, ये आपका y अक्ष है। चलिए इसको हम लोग करते हैं मिला देते हैं डॉट 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 करके। ठीक है, बिंदु को ये हो गया आपका 7, ये हो गया आपका ठीक सीधा में 7। ठीक है, इस बिंदु को भी मिला देते हैं, ये तीनों बिंदु हमारा मिल गया, इसका नाम क्या है 7 और 7। इसके बाद चलिए द्वितीय समीकरण से मिलाते हैं, x का मान 3, तो x का मान क्या है ये 3 है। चलिए यहाँ हो गया आपका x का मान 3,
y का मान -1, -1 कहाँ यहाँ है, तो इसको हम लोग मिला देते हैं। ये आपका क्या नाम है इसका, -3 और 1, ये बिंदु मिल गया आपका। इसके बाद x का मान 0 और y का मान -2, तो ये हो गया 0 -2 यहीं पे रह जाएगा, ये बिंदु आपका यहीं रह जाएगा। ठीक है, बिंदु को समझिएगा, ये आपका बिंदु है, ये -3 और सॉरी ये -3 है ना, नहीं ये 3 और -1 है, उल्टा लिख दिया, सॉरी गलती हो जाएगा ना। इसके बाद इस बिंदु का नाम क्या है, तो 0 और -2, 0 और -2, फिर एक बिंदु है आपका -3 और -3, दोनों क्या है माइनस, x भी माइनस और y भी माइनस। तो लिखेंगे यहां कि ये हो गया आपका -3 डॉट 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 डॉट, ठीक है, और ये हो गया -3। इस बिंदु को हम क्या करेंगे, मिला देंगे, तो ये आपका हो गया समीकरण 2 का बिंदु हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 के बिंदुओं को आपस में मिला देते हैं। तो जब मिलाएंगे तो क्या आ जाएगा, देखिएगा, एक समीकरण आपका -7 और 5 हो गया, एक हो गया 0 6, एक हो गया 7 और 7। दूसरा समीकरण हो गया आपका 3 और -1, 0 -2 -3 और 3। सभी समीकरण को आपस में क्या करते हैं हम लोग, मिला देते हैं। चलिए मिला देंगे, तो ये देखिए, एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु, तीनों बिंदु को आपस में मिलाते हैं। तो हम लोग सहारा लेते हैं स्केल का, चलिए ये आपका हो गया तीनों बिंदु, ठीक। तो ये आपका हो गया बिंदु, यहां से ये बिंदु हो गया, और दूसरा बिंदु क्या हो गया, ये तीनों आपस में काट दिया, ये आपका क्या हो गया, फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, तो जो भी डाउट उसको क्लियर कर लीजिएगा, ये आपका बिंदु क्या हो गया, इससे मिल गया, यही आपका फाइनली आंसर है। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो जो भी डाउट उसको क्लियर कर लीजिएगा, आशा है कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी समझेंगे, वीडियो क्लास तक बने रहिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं और समझते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2 किग्रा सेब और 1 किग्रा अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था, एक महीने बाद 4 किग्रा सेब और 2 किग्रा अंगूर का मूल्य 300 रुपए हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग हल कर लेते हैं और समझते हैं। तो लिखेंगे हम लोग हल, ठीक है। लिखेंगे कि दिया हुआ है आपका कि 2 किग्रा सेब और 1 किग्रा अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। तो पहले तो पता नहीं कि 1 किग्रा सेब का मूल्य क्या था और 1 किग्रा अंगूर का मूल्य क्या था। तो हम लोग लिखेंगे कि माना 1 किग्रा सेब का मूल्य ₹1, कितना मान लेंगे, माना 1 किग्रा सेब का मूल्य ₹1 तथा 1 किग्रा अंगूर का मूल्य ₹Y, कितना रुपया, ₹Y। एकदम ध्यान समझिएगा, एकदम कंफर्म बता रहा हूं कि एक बार में ही आपको अच्छी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फिर बोल रहा है कि 2 किग्रा सेब और 1 किग्रा अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था, ठीक है। चलिए लिखते हैं प्रथम शर्तानुसार, ठीक है। प्रथम शर्तानुसार बोल रहा है आपका कि 2 किग्रा सेब और 1 किग्रा अंगूर, लिखेंगे कि 2 किग्रा सेब प्लस 1 किग्रा अंगूर का मूल्य कितना रुपया था, तो बोल रहा है 160 रुपए, कितना, 160। अब ध्यान समझिएगा, क्यों, क्योंकि बोला है कि 2 किग्रा सेब
अच्छा, 1 किग्रा सेव का जो मूल्य वो कितना है, ₹1। तो 2 किग्रा सेव का मूल्य, जैसे एक आम का दाम ₹5, तो 2 आम का दाम 5 गुना के ₹10। वैसे ही 1 किग्रा सेव का दाम ₹X, तो 2 किग्रा सेव का मतलब सेव का दाम कितना हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2x प्लस 1 किग्रा अंगूर का मूल्य कितना है, ₹Y है, तो हो जाएगा y बराबर क्या हो गया, 160। इसको मान लेते समीकरण 1। ठीक, अब देखिए द्वितीय शर्तानुसार बोल रहा है कि 1 महीने बाद 4 किग्रा सेव और 2 किग्रा अंगूर का मूल्य कितना रुपया हो जाता है, ₹300 हो जाता है। तो लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, बोल रहा है आपका द्वितीय शर्तानुसार कि 4 किग्रा सेव, 4 किग्रा सेव प्लस 2 किग्रा अंगूर, 2 किग्रा अंगूर का मूल्य कितना रुपया हो जाता है, तो ₹300 हो जाता है। कितना रुपया, ₹300। तो चलिए हम लिख लेते हैं, यदि 1 केजी सेव का दाम ₹X, तो 4 केजी सेव का दाम 4x हो जाएगा। सिंपल सा बात है, तो 4x हो गया प्लस 2 किग्रा अंगूर का दाम तो 2y हो जाएगा बराबर 300, या इसमें से 2 कॉमन कर ले तो क्या हो जाएगा, 2 कॉमन हो गया तो बचेगा आपका 2x प्लस y बराबर 300, या 2x प्लस वाई बराबर हो जाएगा ये आपका 150। ठीक है, अब क्या करते हैं कि देखिए समीकरण 1 व 2 से हम लोग y या x का मान ले लेते हैं। ठीक है, तो जब x का मान रखेंगे तो y का मान आएगा और y का मान रखेंगे तो x का मान आएगा। तो चलिए लिखते हैं यहां समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है आपका, तो समीकरण 1 दिया है 2x प्लस वाई बराबर 160। तो लिखेंगे 2x प्लस वाई बराबर 160। ठीक है, ये क्या है, समीकरण 1 है। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा कि चलिए इसमें हम लोग x का मान ले लेते हैं। तो x बराबर 50, 100, 150 लेने पर। ठीक है, 50, 100, 150 लेने पर जब हम लोग x का मान रखेंगे तो x का मान 50 रखेंगे तो y का मान कुछ और आएगा। जब हम लोग x का मान 100 रखेंगे तो y का मान कुछ और आएगा। जब हम लोग x का मान 150 रखेंगे तो y का मान कुछ और आएगा, ताकि हमको ग्राफ बनाने में कोई प्रॉब्लम न हो। तो चलिए अब क्या करते हैं, लिखते हैं x बराबर 50 लेने पर। ठीक है, आपका समीकरण क्या है, तो समीकरण लिख दे रहे हैं 2x प्लस वाई बराबर 160। ध्यान समझिएगा, तो क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका कि 2x का मान हो गया 50 प्लस वाई बराबर 160। तो 50 में क्या हो जाएगा, 100, क्या हो जाएगा 100। तो लिखेंगे 100 प्लस वाई बराबर 160, और जब पक्षांतर है तो वाई बराबर 160 माइनस 100 बराबर कितना, 60 आ गया। तो देखिएगा ध्यान से कि जब हम लोग यहां देखिए बना रहे हैं एक x एक y। ठीक है, एक x एक y, जब हम लोग x का मान क्या रखे 50, तो चलिए पहले आप लिख लेते हैं, इसके बाद लिखेंगे जल्दी जल्दी। तो अब क्या रहे हम कर रहे हैं कि लिख रहे हैं x बराबर पहला लिए थे 50, दूसरा ले रहे हैं 100, x बराबर 100 लेने पर। ठीक है, और जब 100 लेंगे तो समीकरण हमारा क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 160 है। तो हम लिखेंगे 2 गुणे, और x की जगह क्या लेंगे, यहाँ 50 लिए तो यहाँ ले लेंगे 100, फिर प्लस वाई बराबर 160, ये हो जाएगा 200। तो y बराबर 160 माइनस 200, और जब 160 में 200 घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका 40। कितना आ जाएगा 40। फिर ले रहे हैं हम लोग x बराबर 150 लेने पर, x बराबर 150 लेने पर। ठीक है, एकदम ध्यान समझिएगा, धीरे धीरे हम गारंटी देते हैं कि एक बार यदि आप पढ़ लेंगे तो आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो x बराबर 150 लेने पर तो हो जाएगा 2 गुणे कितना 150 मतलब 150, और प्लस y बराबर 160, ये हो जाएगा 300। तो y बराबर 160 माइनस कितना 300,
और जब आप लोग घटाएंगे पक्षांतर करके तो क्या हो जाएगा आपका आंसर जो आएगा, ये देखिए हो जाएगा माइनस, क्यों? क्योंकि प्लस माइनस में माइनस ज्यादा है। और ये हो जाएगा 0, ठीक है, 4 और ये 2 में से क्या आपका 1, 140। चलिए इसको हम लोग लिख देते हैं। जब हम लोग x का मान 50 रखे तो y का मान क्या आया? तो y का मान 60 आया। यहाँ लिखेंगे हम लोग कि जब x का मान हम लोग 50 रखे तो y का मान क्या आया? 60 आया। फिर इसके बाद जब हम लोग x का मान 100 रखे, x का मान 100 रखे तो y का मान क्या आया? तो y का मान 40 आया। जब हम लोग x का मान 150 रखे, 150 रखे तो देखिए y का मान क्या है? माइनस 140 आया। ये आपका क्या हुआ? x और y समीकरण 1 का ग्राफ मिल गया। चलिए हम लोग अब क्या करते हैं, समीकरण 2 से करते हैं, ठीक है। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है? देखिए यहाँ ये समीकरण 2 आपका है 2x प्लस वाई बराबर 150। समीकरण 2 से तो समीकरण 2 है आपका 2x प्लस वाई बराबर 150। इसमें भी x का मान सेम लेते हैं, x बराबर 50, 100, 150 ही लेते हैं, ठीक है, सेम ले लेते हैं। तो लिखेंगे हम लोग x बराबर 50 पर, x बराबर 50 लेने पर, ठीक है। और जब x बराबर 50 लेंगे तो दिया 2x प्लस वाई बराबर कितना? 150 मतलब 150। तो 2 गुणे 50 प्लस y बराबर 150। तो y बराबर क्या हो जाएगा? देखिए 50 गुना के 100, तो 150 माइनस 100, तो y का मान आ गया आपका 50, ठीक है। अब क्या करते हैं, x बराबर हम लोग चेक करते हैं 100 पर, तो लिखेंगे x बराबर 100 लेने पर, ठीक है। और जब x बराबर 100 लेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिएगा 2x प्लस वाई बराबर 150 है, तो 2 गुणे x का मान हो गया 100 और प्लस y बराबर कितना? 150। तो 100 गुना के 200, तो y बराबर 150 माइनस 200 और घटेगा क्या आएगा आपका? माइनस 50। क्यों? क्योंकि माइनस ज्यादा है। अब हम लोग x बराबर 150 ले लेते हैं। ये समीकरण 2 के लिए निकाल रहे हैं हम लोग ग्राफ, तो x बराबर 100 लेने पर, ठीक है। अब जब x बराबर 100 लेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 100 नहीं 150 लेते हैं क्योंकि 100 ले चुके हैं हम लोग। x बराबर 150 लेने पर, ठीक है। और जब 150 लेंगे तो हो जाएगा आपका 2 गुणे 150 मतलब 150 प्लस y बराबर 150। 150 में कितना हो जाएगा? 300, 300 हो जाएगा। तो हो जाएगा y बराबर 150 माइनस 300, ठीक है। और जब पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 150। ये रहा आपका y का मान। चलिए हम लोग x2 और y2 को लिख लेते हैं। ये क्या था? x1 और y1 का मान। फिर हम लोग साइड में लिख लेते हैं इसको, यहां लिखते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। x2 और y2, जब हम लोग x का मान 50 लिए तो y का मान क्या आया? 50 आया। जब x का मान 50 तो y का मान 50। जब हम लोग x का मान 100 लिए तो y का मान माइनस 50। x का मान 100 तो y का मान माइनस 50। और लास्ट में जब हम लोग x का मान 150 लिए तो y का मान माइनस 150, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि चलिए ग्राफ को बना लेते हैं जल्दी से, और आपको ग्राफ पर ज्यामितीय रूपों में क्या करते हैं? व्यक्त कर देते हैं। तो चलिए हम लोग ग्राफ को बना लेते हैं और समझते हैं। चलिए आपका ग्राफ बनकर तैयार हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि दिए हुए मान को ग्राफ में रख देते हैं। चलिए मान लेते हैं ये आपका 50 है, ये क्या है 100, ये 150, ये आपका 200, 250, ठीक है 300, ये हो जाएगा माइनस 50, माइनस 100, माइनस 150, माइनस 200, माइनस 250, ऐसे करके माइनस 300, ठीक है। ये जाएगा ऊपर तो प्लस 50, प्लस 100, प्लस 150, प्लस 200, ठीक है। ऐसे हम लोग ग्राफ को ले लेते हैं 250, 300, ग्राफ को ले लेते हैं समझने के लिए। ये हो जाएगा आपका माइनस 50, माइनस 100, माइनस 150, माइनस 200, माइनस 250 और माइनस 300। जब हम लोग एक्स अक्ष में राइट जाते हैं तो आपका प्लस होता है, लेफ्ट जाते हैं तो माइनस, अप जाते हैं तो प्लस, डाउन आते हैं तो माइनस होता है।
अब हम लोग क्या करते हैं कि ग्राफ में मान को रख देते हैं, ग्राफ में मान को रख देते हैं। मान रखें कैसे, देखिए दिया आपका कि x1 y1, देखिए जब हम लोग x का मान 50 रखे थे तो y का मान क्या आया था 60। तो देखिए x अक्ष पर कितना जाना है 50, तो x अक्ष पर हम जा रहे हैं 50, तो यहाँ गए। इसके बाद बोल रहा है आपका y अक्ष पर कितना 60, तो यहाँ थोड़ी सा आगे जाएंगे तो हो जाएगा आपका 60। चलिए इस बिंदु को हम लोग मिला देते हैं, 50 और 60 ना, इसका नाम है 50 और 60। चलिए बिंदु का नाम बाद में लिख देंगे, पहले समझ लीजिएगा। इसके बाद x का मान मतलब जो वैल्यू है 100 और y का 40, x का वैल्यू यहाँ 100 है और y का 40 प्लस में है। चलिए 40 यहाँ एक पहले हो जाएगा, इसको हम लोग क्या करते हैं मिला देते हैं। ठीक है, एकदम ध्यान समझिएगा, एकदम आसान है। तो जहां जहां मिला रहे हैं उसको हम लोग ब्लैक कर दे रहे हैं ताकि हमारा बिंदु क्या हो समझ में आ जाए। ये आपका बिंदु है, ठीक है। इसके बाद ये देखिए x का मान 150 और y का मान -140, ये हो गया 150 आपका और वो हो गया -140। चलिए इसको मिलाइए, ये हो गया 150 और ये हो गया आपका 140 यहाँ पर। चलिए इसको हम लोग मिला देते हैं, ध्यान समझिएगा, एकदम ध्यान से इसको नोट नीचे गिरा दीजिए और ये जितना x पे चल रहा है चला दीजिए। तो हो गया आपका ये तो टेढ़ी जा रहा है ना, एकदम आराम से मिला दीजिए इसको। हाँ ठीक है, ये आपका क्या हो गया, तीनों बिंदु हो गए। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है आपका कि x2 का मान, ठीक है, x2 का मान समझिएगा, x2 का मान समझिएगा। बोल रहा है x2 का मान कि 50 और 50, 50 और 50 किसका, x अक्ष पर 50 और y अक्ष पर 50। तो मिलाएंगे इसको, और जब मिलाएंगे तो x अक्ष पर यह हो गया आपका 50 और y अक्ष पर 50 कहाँ हो गया, यहाँ हो गया, मतलब ये बिंदु आपका गया। ठीक है, ये बिंदु आपका जाए यहाँ आएगा। ठीक है, तो एक बिंदु यहाँ हो गया। दूसरा बोल रहा है आपका कि 100 और -50, ये हो गया आपका, देखिए 100 हो गया और -50 यहाँ आएगा, तो 100 और -50 को मिला देते हैं, तो एक बिंदु आपका यहाँ हो गया। ठीक है, तीसरा बोल रहा है कि 150 और -150, ये हो गया 150 और ये हो गया -150। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि बिंदु को मिला देते हैं। ठीक है, और ये जो बिंदु है आपका, यहां समझिएगा ध्यान से, देखिए कितना है ये वाला, ये ऐसे मिल गया, और एक बिंदु क्या है आपका, इसको हम लोग ग्रेड से मिला देते हैं। देखिए थोड़ा हिल जा रहा है ये, ठीक, ये दोनों बिंदु क्या हो जाएगा आपस में काट देगा, ये हो जाएगा आपका, एक्चुअली क्या पसीना की वजह से सरक जा रहा है। तो चलिए ये आपका ग्राफ तैयार हो गया और फाइनली आंसर भी हो गया। हम लोग ग्राफ का मान रखे और इसको मिला दिए। ठीक है, एक बहुत ही मशहूर लाइन है जो किसी अपने ने कहा था कि एक बड़ी मशहूर लाइन है जो किसी अपने ने कहा था कि हुनर नहीं है तुम में तो गैरों से कहलवा दिया कि होनहार हो तुम, इतनी गैर जिम्मेदारी से दिल तोड़ा मेरा कि मेरे कामयाबी के जिम्मेदार हो तुम। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया आपका कि दो रेल पटरियां समीकरणों x प्लस 2y प्लस -4 बराबर 0 और 2x प्लस 4y -12 इक्वल टू 0 मतलब बराबर 0
द्वारा निरूपित की गई है, इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले लिखते हैं हल। इसमें दो रेल पटरियां समीकरणों दिया है। चलिए पहले समीकरण को लिख लेते हैं, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, तथा दिया आपका x 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि ग्राफ पर निरूपित करने के लिए, ज्यामितीय रूप में निरूपित करने के लिए x और y का मान निकाल लेते हैं। x और y का मान निकालने के लिए हमको x या y का मान कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या आपका, तो है आपका x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, या इसको लिख सकते हैं हम लोग कि x, ठीक है, तो हमको जब देखिए या तो x का मान रखेंगे या तो y का मान रखेंगे, तो मान लीजिए y का मान रखना है, किसका, y का, तो लिखेंगे 2y बराबर, ये प्लस 4 माइनस 4 है, जब जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 4, ये x है तो क्या हो जाएगा माइनस x। ठीक है, तो 2y बराबर 4 माइनस x, या लिख सकते हैं y बराबर 4 माइनस x के बटा में 2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि x का कोई मान ले लेते हैं। तो चलिए हम लेते हैं, क्या समझिएगा, x बराबर क्या ले, तो देखिए अगर हम 4 लेंगे तो 4 से 4 करके 0 आ जाएगा, और 4 और 0 ले लेते हैं, तो लिखेंगे x का मान 0 और 4 लेने पर। ठीक है, लेने पर, तो x बराबर क्या ले रहे हैं हम यहाँ 0 पर। ठीक है, x बराबर 0 पर, और जब x बराबर 0 ले रहे हैं तो क्या होगा देखिएगा, y बराबर है तो हो जाएगा y बराबर 4 माइनस एक्स, तो 4 माइनस 0 बटे में 2, इसका मान क्या आ जाएगा, देखिए माइनस 0 है तो माइनस हट जाएगा, ये 0 हट जाएगा, तो केवल बचेगा आपका 2, क्या आएगा 2, क्योंकि 2 दुना के 4 आएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग x बराबर 4 पर चेक कर लेते हैं, तो लिखेंगे x बराबर 4 पर, और जब x बराबर 4 पर लेंगे तो क्या आ जाएगा समझिएगा, हो जाएगा आपका y बराबर, ये क्या है 4 माइनस एक्स है, तो माइनस 4/2, ये हो जाएगा 0/2, अर्थात क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, x और y1 का मान रख लेते हैं, x1 y1, जब हम लोग x का मान 0 रखे तो y का मान क्या आया 2, तो लिखेंगे 0 और 2, जब हम लोग x का मान 4 रखे तो y का मान क्या आया 0। चलिए समीकरण 2 से प्राप्त करते हैं, लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, तो समीकरण दिया आपका 2x प्लस 4y माइनस 12, तो लिख लेते हैं हम लोग 2x प्लस 4y माइनस 12 ना बराबर 0, या इसको हल कर लेते हैं थोड़ी सा, तो लिखेंगे हमको देखिए 4y ले लेंगे यहाँ 4y, ये जाएगा पक्षांतर होकर तो क्या हो जाएगा 12 माइनस 2x। ठीक है, या हम चाहते तो यहीं पे पक्षांतर करके ले लेते। ठीक है, तो हो जाएगा आपका y बराबर 12 माइनस 2x के बटा में 4, या y बराबर, इसमें 2 कॉमन कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 6 माइनस एक्स अपान 4, 2 2 जा 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा y बराबर 6 माइनस एक्स अपान 2, ये है आपका समीकरण 2। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें x का मान क्या लिए थे, तो x का मान हम लोग लिए हैं 0 और 4, क्या लिए हैं 0 4, यहाँ लिखा हुआ है x का मान 0 4 लेने पर। अब हम लोग मान क्या करते हैं कि x का मान थोड़ी बढ़ा देते हैं, तो लिख देते हैं x बराबर 0 6 लेने पर। ठीक है, और जब x का मान 0 6 लेंगे तो समीकरण 2 ये आपका है, तो लिखेंगे हम लोग कि y बराबर 6 माइनस x का मान क्या ले रहे हैं, तो x का मान पहले 0 ले रहे हैं, तो 0 के बटा में 2, या हो जाएगा आपका 6 के बटा में 2, अर्थात आगे कट के क्या आ जाएगा 3, तो y बराबर 3, तो हम लिख सकते हैं, चलिए लिखते हैं पहले हल कर लें। फिर दूसरा क्या है x बराबर 6 लेने पर। ठीक है, x बराबर 6 लेने पर, तो y बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस x की जगह पर क्या आ जाएगा 6 बटा में क्या है 2, तो कट के 0 के बटा में 2, अर्थात क्या आ जाएगा 0। तो लिख दीजिए यहाँ कि x2 और y2 का मान जब हम लोग, ठीक है, जब हम लोग x का मान 0 लिए तो y2 का मान क्या आया है, देखिए यहाँ 3 आया है, क्या आया 3, और जब हम लोग
यक्स का मान 6 लिए हैं तो वाई का मान क्या है 0 आया है। इसको हम लोग ग्राफ में दर्शा दे रहे हैं। ठीक है, ग्राफ मान लीजिए 1 2 3 4 5, इसको मान लेते हैं 6। 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब ये देखिए, ये प्लस एक्स होता है, ये माइनस एक्स होता है, ये प्लस वाई होता है, ये माइनस वाई होता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें मान रख देंगे। ठीक है, तो जल्दी से मान रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, इसको 1 2 3 4 5 6। चलिए हम लोग जल्द से ग्राफ को सॉल्व कर देते हैं। देखिए यक्स का मान क्या है 0 और वाई का मान क्या है 2। तो यक्स का मान 0, तो यक्स क्या है यहाँ 0 है, और वाई का मान क्या है 2। ठीक है, तो देखिए वाई का मान यहाँ 2 है, यहाँ कट गया, एक बिंदु यहाँ हो गया। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। फिर बोल रहा है इसका नाम चाहे तो हम लिख सकते हैं 0 और 2। फिर देखिए यक्स का मान 4 मतलब 4 और वाई का मान 0। यक्स का मान यहाँ 4 हो गया, ये 4 हो गया, और वाई का मान क्या है, तो वाई का मान 0 मतलब उसी पर रह जाएगा, एक बिंदु 2 बिंदु हो गया। चलिए इसको दूसरे रंग से लिख देते हैं फट से। फिर बोल रहा है x2 का मान, देखिए x2 का मान 0 और y2 का मान 3। देखिए y का मान 3 है, तो 1 2 3 यहाँ है, चलिए इसको हम 3 के लिए ये क्या है यहीं पर आ जाएगा। फिर x2 का मान 6 और y2 का मान 0, यहाँ 6 है मतलब यहाँ 6 है, ये हो गया आपका 6। अब हम क्या करते हैं, दोनों बिंदु को आपस में मिला देते हैं। तो मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए एक बिंदु हो गया आपका, पहला वाला था 0, तो इसका नाम लिखिए हम लोग। देखिए समझिए, इसका नाम क्या है 0 और 2, और एक 4 0, तो लिखेंगे इसको 0 और 2। ठीक है, मतलब y अक्ष पे 2 और x अक्ष पे 0। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है आपका 4 0। इसका नाम क्या है, इसका नाम आपका 0 3 है ना, 0 3, देखिए यहाँ 0 3, और फिर 6 0, तो हो जाएगा आपका 6 0। इनको हम आपस में मिला देते हैं। ठीक है, ये आपका यहाँ से गलती हो जाएगा, ये मिलेगा इससे ना, ये मिल गया आपका एक बिंदु। ठीक है, ध्यान समझिएगा, और एक बिंदु क्या मिल जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये बिंदु हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये आपका। चलिए ये